हेलो एंड वेलकम टू नॉलेजिस्ट। नॉलेजिस्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ बिग क्राइसिस, अबाउट अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ मैन पावर इन आरआरबीज। पहले हम हिंदी में करेंगे, फिर इस सेशन को हम इंग्लिश में रखेंगे। आई हैव बीन टोल्ड टू हाईलाइट द इशू ऑफ आरआरबीएंस थ्रू आउट द कंट्री, especially after the letter from a union regarding manpower crisis in RRBs। तो पहले हम लेटर की ओर जाते हैं। लेटर में क्या है, जब तक मैं लेटर आपके सामने रखता हूं तब तक आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये है लेटर। अकॉर्डिंग टू दिस लेटर, मैं आपको बता देता हूं लेटर किसने लिखा है। लेटर लिखा है कोऑर्डिनेट कमिटी ऑन यूनियंस इन एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबीज। मगर ये मुद्दा केवल एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबी का नहीं है, ये बाकी स्पॉन्सर्ड आरआरबीज में भी वही हो रहा है। एंड टुडे आई हैव बीन टोल्ड टू मेक दिस वीडियो। मुझे बताया गया कि ये थोड़ा इशू को हाईलाइट कीजिए कि कोई दूसरा करता नहीं है, बट सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड आरआरबी से आया है, ठीक है। टू बी फ्रैंक, ये इशू तो सबके पास, सर्कुलर तो सबके पास आ जाता है, मगर मुझे कुछ 3-4 लोगों ने एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबी से रिक्वेस्ट किया, जबकि 6-7 लोग मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड आरआरबी से भी रिक्वेस्ट किए हैं कि उनके वहां पे भी यही क्राइसिस है, ठीक है। जो मैन पावर प्लानिंग के नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, उसको सही तरीके से आजमाया नहीं जा रहा है, जिसके वजह से बहुत बड़ा मैन पावर शॉर्टेज है। ये इशू सिर्फ 14 आरआरबीज में नहीं है, ये इशू बैंक ऑफ बड़ौदा आरआरबीज में भी है, बाकी दूसरे आरआरबीज में तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ऐसे जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड 3 बड़े आरआरबीज हैं, वहां पे 2 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा है और लोग रिटायर भी हो रहे हैं, और ये स्थिति हर जगह पे है। अगर आप देखेंगे 61, 62, 63, 64 डेट ऑफ बर्थ वाले 30% एम्प्लॉय हैं आरआरबी में, ठीक है, जिनका जन्म 1961 से 1964 के बीच में हुआ है, जिन एम्प्लॉय का, उनका तादाद आरआरबीज में 30% से ज्यादा है, या ऑलमोस्ट 30% है। एक नॉर्मल हम लोगों के सर्वे के हिसाब से हम लोग कुछ बात कर रहे थे कुछ दिनों से, तो उसके तहत ये है। तो 30% 2-3 साल में रिटायर हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही हाल 2-3 साल से है, लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं, उतना वैकेंसी फिल नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो ऑफिस असिस्टेंट्स हैं उनको बाकी जगहों पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट लेवल का एग्जाम क्रैक कर सकता है, वो पीओ लेवल का एग्जाम भी क्रैक कर सकता है, वो एसबीआई में भी उसका नौकरी लग सकता है, आईबीपीएस में भी हो सकता है, तो वो जा रहा है। और लास्ट ईयर जो 3000 के आसपास एसबीआई सीबीओ में रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें से कम 500-700 लोग पूरे आरआरबी से गए हैं, ठीक है। और लगातार जो लैटरल एंट्री अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें जा रहे हैं लोग, दूसरे जगहों पे जा रहे हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे आरआरबी एम्प्लॉय को डबल या फिर ट्रिपल वर्क करना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा ऑफिसर लोगों को ऑफिस असिस्टेंट लेवल का ही काम करना पड़ रहा है आरआरबी का, क्योंकि प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं है, अक्यूट शॉर्टेज है, ठीक ठाक से काम हो नहीं पा रहा है, और यही इशू है। कोई एंगर, कोई एंगुइश किसी के ऊपर नहीं है, ऐसा होता है बट टाइम है अभी थोड़ा सा प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग किया जाए, ठीक है। ये लेटर लिखा गया है चेयरमैन्स को, नाबार्ड को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा गया है मे बी, तो यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया है। चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही डायरेक्ट है, सीसी में आई थिंक हमारे बाकी चेयरमैन हैं, नाबार्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, बट ये एक नेशनल इशू है, इसको एक नेशनल मुद्दे की तरह उठाना चाहिए, ठीक है। और बाकी स्पॉन्सर्ड बैंक में जो अच्छे हैबिट्स हैं, जैसे उनका कुछ अलाउंसेस ज़्यादा है, उसको भी एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबीज में लागू करने के लिए कहा गया है, मगर मुद्दा यहाँ पे बहुत बड़ा है, वो है रिक्रूटमेंट लेवल का, ठीक है। जो मैं बोल रहा था, RRBs are facing huge retirements on one hand and high attrition on the other, resulting in staff crunch, unable to get even a day's leave in emergency situations। हाँ, इसके वजह से लीव सिचुएशन भी अच्छा लीव मिल नहीं रहा है, लीव के लिए आपको डेपुटेशन अरेंज करना होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे भी बैंकिंग में जो एनआई एक्ट के तहत छुट्टी मिलता है वो कम मिलता है पहले से, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कम छुट्टी अगर किसी को मिलता है तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री है। दूसरा, क्योंकि बैंकिंग एक इमरजेंसी सर्विस है, तो उतना छुट्टी नहीं मिल पाता, और जितना छुट्टी आदमी अवेल कर सकता है उतना भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए उसको डेपुटेशन अरेंज करना होता है, और मैन पावर
कम होने के चलते वो प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाता, और उसके बाद उसमें भी पॉलिटिक्स घुस जाता है, आप इतना कर लो छुट्टी मिलेगा, वो कर लो छुट्टी मिलेगा, ये सब आ जाता है। तो दिस इज ए ह्यूज मैन पावर क्राइसिस, एंड इसका एक ही सोल्यूशन है, इन नेक्स्ट IBPS RRB they should recruit more number of staff, especially in office assistant, more than the required numbers. They have to recruit at least 1.5 times people required in office assistant position, so that the day to day work of a RRB will be done properly. ठीक है, तो सॉरी अगर कहीं पे मैंने इंग्लिश यूज कर लिया है, तो मैं ये बात इंग्लिश में बोल देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई इंग्लिश व्यूअर्स फॉर 1 minute. There is a huge manpower crisis that is unfolding in RRBs, and this letter is specially written from the unions of SBI sponsored, but I have been told by the sponsored bank of RRBs of sponsored bank of Baroda, that they are also facing the same issue. There is no recruitment taking place for last 2 years because of withdrawal of vacancies, so there is a huge crunch of manpower in these areas. And in especially in SBI sponsored 14 RRBs, there are huge retirements. As I told that currently 30% of people serving in RRBs are having date of birth of 61 to 64, year 1961 to 1964, so they are going to retire in the next 3 years. So that has to be filled, and many people are leaving their job owing to their selection in other areas like in SBI CBU, and many people, those who qualified in RRBs, have the potential to get qualified in other jobs like SBI PO, SBI clerk, IBPS PO, IBPS clerk, etc., and they are doing so, they are qualifying, they are getting better opportunities, they are living, no harm in that, but you have to fill that gap, and that's why they are getting very less leave. Even in banking industry, there are very less number of holidays. From general holidays to NI Act holidays, there are less number of holidays in NI Act, and in industry it is less. And when you get when you want to avail your own holidays, there also the manpower crisis comes into effect. So you have to arrange a deputation for yourselves. Even if you go without deputation, if you have manpower to plan, then also you have to do double work to get the leave. So these kind of things comes into picture when you take a leave. So that results in a very unhealthy personal and professional life balance of RRBians. So that's a national issue, I must say. Every RRB union, every RRB staff should take a note of that. Okay, and there is a 5-day work culture, 5-day and 4-day work culture is being implemented throughout the world, and especially after the wake of corona. So that is to be understood, and it's a national crisis. If I could mention it, the right word will be as a national crisis for all the RRBians. Okay, so that's all. ये एडिशन में इतना ही, but every RRBian to I will urge everyone to take up this issue with their management, with their union, so that this could be addressed. Thank you for being with us. Thank you for being with Knowledgeist. Knowledgeist में जुड़ने के लिए धन्यवाद.